खतियानी खबर चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, जमशेदपुर प्रखंड में जेएलकेएम पार्टी के तरफ से पथ यात्रा सह डोर टू डोर विजिट के लिए जेएलकेएम के प्रत्याशी विनोद सोमवंशी जी निकल पड़े हैं। आइए उन्हीं से कुछ वार्तालाप करते हैं, क्या कुछ रुझान है, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का क्या मूड है वो जानने का प्रयास करेंगे। जोहार दादा। जोहार जोहार, आपके चैनल को स्वागत, नमस्कार। दादा से एक सवाल रहेगा, वर्तमान में आपको जेएलकेएम पार्टी का तरफ से काफ़ी जद्दोजहद के बाद टिकट दिया गया है। आप आंदोलनकारी केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के तरफ से अगर देखा जाए जुगसलाई विधानसभा का मूड वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं? मैं सबसे पहले जयराम दादा को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत इतना संघर्ष के बाद, इतने विचार विमर्श करने के बाद हमको ऐसे चयनित किए हैं कि एक प्रत्याशी के रूप में जुगसलाई विधानसभा के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं जुगसलाई विधानसभा को सीट ज़रूर हासिल करूँगा। और यहाँ का रुझान भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव है और बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक सब जयराम महतो के प्रति आशा से भरे हुए हैं कि एक समय आने वाला, इसी समय 2024 में जयराम महतो एक मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर आएंगे। रुझान बहुत तो जैसा धनात्मक है। माने यानी आपका कहना है कि इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है। आपसे बीच में एक सवाल करना चाहूँगा, झारखंड 2000 साल में बने, आज तक स्थान नीति नियोजन नीति क्यों नहीं बन पाए? आपका पार्टी अगर सरकार में आ जाते हैं तो जयराम महतो जी जो उसका विचारधारा है उसका मुताबिक क्या कुछ आप लोग पूरा कर पाएंगे? देखिए, 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ, 24 साल हो रहा है, लेकिन झारखंड को कोई भी नेता, हमारे जो प्रतिनिधि हुए, हमारे जो नीचे से लेकर के ऊपर तक हमारे नेता ही रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, लेकिन किसी ने झारखंड को एक बाउंड्री के घेरे में रखने का प्रयास नहीं किया, झारखंडियों को एक पहचान देने का काम नहीं किया। झारखंड को बिहार जैसे अलग हुआ तो बिहार अपना वो अलग हुआ और अलग रहा, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ तो कोई भी नेता ऐसा नहीं सोचा कि हम झारखंडियों को किस तरह से हम सुरक्षित रखें। जैसे किसी चीज़ को अलग जगह रख देते हैं तो उसको घेराबंदी करके रखना चाहिए, लेकिन ऐसा झारखंड को बाउंड्री नहीं दिया गया, जिसके चलते हमारे झारखंड में सब तरह से इसकी ओर आते हैं, इसमें इंटर कर जाते हैं, यहीं बस जाते हैं, यहाँ का सारा रोजगार नियोजन सब यहाँ करने लगते हैं। लेकिन वो देखा जाता है तो झारखंड के विरोध में रहते हैं, लेकिन झारखंडियों के लिए हमारे नेता लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं। लेकिन हमारी सरकार या जयराम दा की सरकार अगर आती है तो हम लोग प्रयास करेंगे, प्रयास ही नहीं है, हम सार्थक कदम उठाएंगे कि झारखंडियों का एक पहचान होगा। झारखंड कौन है, झारखंडी किससे कहेंगे, कौन झारखंडी होगा, यहाँ नियोजन नीति क्या होगा, झारखंड है तो झारखंड का जो भी नियोजन आएगा वो झारखंडियों के लिए होना चाहिए, जो दूसरे राज्य के हैं। दादा बीच में एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, अभी पद यात्रा के लिए आप निकले हैं, डोर टू डोर विजिट में निकले हैं और आदिवासी मूलवासी गांव में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दों लेकर जनता के बीच में आप जा रहे हैं? और जेएलकेएम पार्टी, क्योंकि आपके जो विपक्ष है बड़े बड़े पार्टी से बिलोंग करते हैं, कोई जेएमएम से है तो कोई आसू पार्टी से है, तो उनके तुलना में आपका जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा लेकर आप गांव-गांव में जा रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं और आश्वासन दिला रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, हम हैं यहाँ झारखंड में जो बड़े बड़े पार्टी है उन्होंने ही शासन किया, उन्होंने ही प्रशासन व्यवस्था को चलाया, लेकिन अभी तक देखने को मिल रहा है कि झारखंड में जो हमारे मूलवासी हैं उनका शिक्षा स्तर बहुत ही नीचे है, बहुत नीचे है। और अभी भी देखने को रास्ता भी खराब है, ऐसे रास्ता में धूल उड़ रहा है और देखने को मिलता है कि रोड किनारे जो तालाब है वहाँ पर अभी भी गंदे पानी में लोग स्नान कर रहे हैं। तो उन तालाब का भी नवीकरण करना पड़ेगा, उसमें कैसे सुधार होगा। आदमी नहाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जानवर नहा रहे हैं जैसा, तो उसका भी काम होगा, स्वास्थ्य में काम होगा, सड़क के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। और शिक्षा की कमी है, जैसे शिक्षा की कमी होने के कारण ही झारखंड में जो भी देखने को मिल रहा है ये स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रहा है। जैसे शिक्षा में हम लोग झारखंड वासी अगर ऊपर उठेगा, आदिवासियों का जो मोहल्ला से गुजरते हैं तो ज़्यादातर पढ़े लिखे
व्यक्ति नहीं देखने को मिलते हैं। बच्चे का भी रहन सहन, उसका बॉडी फिगर ऐसा लगता है तन में नीचे कपड़ा रखे हुए हैं, ऊपर में नहीं है, बच्चा का ऐसे फटा छिटा कपड़ा पहने हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ के गार्जियन जो हैं, गार्जियन भी शिक्षित नहीं हैं और मूलभूत अधिकार जो है, मूलभूत रोटी कपड़ा और मकान ये तक मुनासिब नहीं हो पा रहा है यहाँ के। दादा से एक सवाल फिर से करना चाहूँगा, आप झारखंडी स्टूडेंट के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं? पिछला देखा जाए 24 सालों में अभी तक जो है उतना एग्ज़ाम जो है सरकार ने कंडक्ट अच्छा से नहीं कर पाए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार कंडक्ट नहीं कर पाया है, उसमें सरकार की गलती है। सुनने में आता है कि बहुत सारे ऐसे पेपर लीक होना। पेपर लीक क्यों करेंगे? इसलिए करते हैं कि झारखंड का जो सरकार है कुछ एजेंसी को दे दिया है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, और परीक्षा कंडक्ट कराने के जब एजेंसी को दे दिया है, वो एजेंसी से झारखंड सरकार जो सरकार है उनके जो दोगलेपन का जो व्यवहार है, जो सरकार में ऐसे लोग हैं जो वे पहले ही एजेंसी से पैसा ले लिए हैं, जो वो पैसा को वसूल करने के लिए एजेंसी को बोल दिया गया है कि आप एजेंसी आप हैं और आप किस तरह से कंडक्ट कीजिएगा उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो आप पैसा लीजिए, किसी को नौकरी दिलाइए, भले 20 लाख 25 लाख ले लीजिए। तो इस तरह की जब व्यवस्था जब झारखंड बेच दिया है, झारखंड का जो सरकार है वो हमारे झारखंड की नौकरी को बेच दिया है, वो दूसरा एजेंसी उसको कंडक्ट करती है, इसीलिए पेपर लीक का मामला आता है आए दिन। ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार जब चाहती है, जब कोरोना हुआ उस जब सरकार जब चाही तो एक एक दरवाज़ा बंद हो गया, तो सरकार जो चाहेगा वही होगा ऐसा मेरा पूर्णतः विश्वास है। जिस दिन सरकार चाहेगा कि एक अच्छी तरह से परीक्षा कंडक्ट कराना है तो कोई पेपर लीक का मामला नहीं आएगा, क्योंकि सरकार नौकरी को बेच दिया है। और वही दादा से फिर से एक सवाल याद आ गया, आपके लास्ट सवाल होगा ये, आपके हिसाब से एक सुंदर झारखंड की परिकल्पना कैसे हो सकती है, आप बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा, और मेरा एक परिकल्पना है, मेरा एक ये है, एक ब्लूप्रिंट है कि हमारे झारखंड में जो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, मैट्रिक के बाद ही हम लोग एक परीक्षा कंडक्ट करेगा जिसमें प्रतिभा को हम लोग लेकर के आएगा, और प्रत्येक साल जो मैट्रिक में अच्छा नंबर लेकर के आएगा उन बच्चों को हम लोग एक प्रतियोगिता परीक्षा में ही करेगा पूरा झारखंड में, और पूरे झारखंड से कम 400 से 500 बच्चे को हम लोग लेगा, और 500 बच्चे को पुनः ऐसा इंटरव्यू लेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो कोई बच्चा बोलेगा कि हम डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो उन बच्चों को, जो हम सिलेक्टेड बच्चे होंगे, उन लोगों के लिए झारखंड सरकार बाहर में अच्छा कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेज देगा, और वहाँ अच्छा कोचिंग सेंटर में पढ़ करके वो देश के अच्छे संस्थानों में वो चले जाएंगे, और उसका जो सारा वहन उसका आगे के हायर एजुकेशन के लिए झारखंड सरकार लेगी। और इस तरह से जैसे हम लोग करेंगे तो 1 साल में, 1-2 साल में वही बच्चे 5 साल में हमारे जो झारखंड के अच्छे जो कार्यालय हैं, सचिवालय हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, उन पर हमारे बच्चे वहाँ पर पहुँच जाएंगे और बड़े बड़े वकील बनेंगे। जो वकील बनना चाहेंगे उसको ऐसे वकालत के लिए हम लोग झारखंड सरकार वो अपना पैसा से वहाँ वो पढ़ाने का कार्य करेगा, क्योंकि ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का ये है कि प्रतिभा तो ग्रामीणों में होता है। लास्ट में क्रॉस होगा दादा से, आप ठीक है, वोट का माहौल है, इलेक्शन 13 नवंबर को होने वाला है, पूरा झारखंड इस समय वोट पर्व में माहित है। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, अभी आपका जो प्रतिद्वंदी है बहुत बड़े बड़े पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ से कोई 4 बार विधायक तो कोई 2 बार से विधायक रह चुके हैं। इनके तुलना में देखा जाए तो आप लोग का पार्टी जो है JLK काफ़ी गरीब पार्टी है। आप गांव में अभी देखा जाता है मूलवासी आदिवासी जो भी ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है, पैसा का बोलबाला चलता है, हंडिया दारू मद खिचड़ी दरी चियार दाना ये सब का ये चलता है, परंपरा चलता है जैसे आ रहा है, जैसे हम लोग जब से वोट देना आरम्भ किए हैं। ये सब का आप के लिए जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी जनता जाग चुकी है, बहुत दिन से देख रहा है उसका जो बड़े बड़े पार्टी, जैसे यूँ कहें तो आप कहना चाहेंगे कि बीजेपी आसू गठबंधन जो 2 बार जीता हुआ है,
एक बार वो हार गया है। अगर वो अच्छा काम करता तो एक बार वो हारता नहीं, इसलिए उसको जनताओं ने उसको नेगलेक्ट कर दिया है। लेकिन चूँकि ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसलिए वो पुनः वो पार्टिसिपेट कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है। और जो वर्तमान जो विधायक हैं, जो वर्तमान में हैं, जो जेएमएम से बिलोंग करते हैं, अगर उनका कहा जाए अगर वो अच्छा करता तो इस समय हम जब घूमते हैं तो चूंकि हम चश्मा लगाकर बाहर में घूमते हैं, इसलिए कि आगे गाड़ी चलता है तो उसे धूल उड़ने लगता है। ऐसा सड़क की स्थिति बना करके रख दिए हैं, कहीं कहीं ऐसा गड्ढा बना करके रखे हैं कि ऐसा धीरे धीरे पार करना पड़ता है। कोई मोटरसाइकिल स्लिप कर जाता है। तो उनका जो काम किया है, उनका कार्यशैली ऐसा है, वो आप क्या बोल करके वो यहाँ मैदान में आए हैं वो तो भगवान ही जाने। ऐसा जो विधायक जो काम किए हैं वो पता नहीं, हम तो जनताओं से पूछना चाहेंगे, अगर वो पूछते हैं कि उनको प्रश्न करना चाहिए आपने 5 साल में क्या किया, वो किस मुद्दे को लेकर के आपने आया कि आगे क्या करेंगे। जब 5 साल में कुछ नहीं किए तो आगे में क्या करेंगे। तो आपका कहना भी ठीक है, पैसा का बुलवाला है, लेकिन हम जनताओं से ही अपील करूँगा कि जो भी पैसा दे रहा है वो आपका पैसा है, उस न विधायक के घर का पैसा है न किसी उसके खानदान का पैसा है, इसे आपका पैसा है। अगर वो देता है वो आपसे आपके पॉकेट से छीन करके लिया है, उसका पैसा जरूर लीजिए, लेकिन आगे के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र की भविष्य के लिए जेएलकेएम पार्टी को एक बार मौका दीजिए। टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को सार्थक बनाइए और जयरामवाद का सिद्धांत लाने के लिए उनको सहयोग कीजिए। चलिए, दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। यानी विनोद सवंशी जी का पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जुगसलाई जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इतना ही बात रख के ये वक्तव्य रख के हम अपना रिपोर्टिंग ख़त्म करते हैं। जो भी भाई बंधु देख रहे हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद। जोहार, अभिनंदन।